Thank you. What is the formula of concentration? Moles upon volume, na? So 1 minus alpha is mole. V is the volume. वो इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन है ना? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ही वही मोलार नहीं, आपने EQ वो क्या लिखा? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन, वो भी मोल्स अपॉन वॉल्यूम ही होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक V कैंसिल हो गया, सो इट विल बी अल्फा स्क्वायर V। मैम फर्स्ट वाले इसमें क्या लिखा ऊपर? एक मिनट, इक्विलिब्रियम मोल्स के ऊपर इनिशियल मोल्स। सो ये क्या आया फॉर्मूला? Ka is alpha square V. So therefore alpha square is Ka into V, and therefore alpha is root Ka V. So ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है। This is one formula. Okay. Miss, what is V? V is volume. Now हम वो जो स्टार्ट में आपने लिखा है वो थोड़ा दूसरा था ना, वो नहीं करना है। क्या 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 आपने स्टार्ट में थोड़ा कुछ और दिखाया था, मतलब डिनोमिनेटर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा था। हाँ, वो नहीं करना है ये। Let me complete this first derivation, then you ask your questions. Concentration is number of moles upon volume, correct? Now all of you, number of moles upon volume. So if n is equal to 1, concentration become 1 by V. All of you? Yes. So therefore equation A can be written as Ka, that is equal to alpha square C. Yes, all of you, 1 by V है ना यहाँ पे, ये कैसा है? अल्फा स्क्वायर 1 by V ना, तो 1 by V को मैं C लिख सकती हूँ ना। So now alpha will become equal to Ka by C. So alpha is root Ka by C. Clear? Yes, ma'am. Miss, what is C? Second formula. C is concentration. C is concentration of solution. N is moles. And V is volume of solution. हिमांशु, are you getting it? थोड़ा डिफिकल्टी जा रहा रहेगा समझने के लिए। Yes, हिमांशु, you are there? Yeah, ma'am. हाँ, सो अभी मैं ना इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स का तुम्हें लिंक सेंड, कौन से, you are from which, you are added in which group? Yes, हिमांशु. C22. Okay. Both plus C2. Okay, तो मैं ना अभी इसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लिंक सेंड कर देती हूँ. You just go through first 2 videos. तो तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में यू विल कम इन प्रॉपर, ये वो प्रॉपरली देख के लेक्चर स्टडी करके आओ, तो फिर तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगा समझने के लिए। Okay, ma'am.
Yes, all of you write it down, and if you're not understanding anything, you can ask. Do it very properly, understand each and every step and write up, because for week base you are going to write the derivation. मैम वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में आपने मतलब वो डिवाइड बाय वॉल्यूम वो सब कैसे किया वो बोलो. Okay. So, Tanush, अभी देखो. Suppose you have a weak acid. It is giving you. So suppose initially ये 10 moles है. Since ये partially dissociate होगा, तो suppose इसमें से सिर्फ 2 dissociate हुए moles. ठीक है? तो बचेगा कितना? 10 minus 2, that is 8 ना? और ये जो रिएक्शन जो वेसल में हो रहा है उसका वॉल्यूम सपोज 2 लीटर्स है. तो ये क्या हो गया? मेरा इनिशियल मोल्स हो गया. ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम मोल्स हो गया. और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैं क्या करूंगी? 8/2, 2/2, 2/2. So this is 1 and this is 4. समझा तनुष? हाँ मैम. वही है सिर्फ. तो मैम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से भी लो है. जितना मीन्स मुझे मालूम नहीं है HMA से कितना मोल्स डिसोसिएट हो रहा है, तो उसको मैंने अल्फा ले लिया है. दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके. अभी जैसे यहाँ पे 10 में से 2 मोल्स डिसोसिएट हुए, मीन्स अल्फा कितना है? 20% है ना? which is very less. हाँ. तो यहाँ पे मुझे मालूम नहीं है कितना डिसोसिएट हुआ है. व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन? सो आई हैव टेकन इट अल्फा. क्लियर? Yes मैम. This is done, all of you. Yes, all of you. It's done. Done, miss. चलो अभी बेस के लिए डेरिवेशन करो. बेस तुम लोग को क्या लेना है? BOH. Let base, weak base, be BOH. B for base and base है इसका मतलब उसके अंदर OH होना चाहिए. ठीक है, आगे का करो. चलो फटाफट करो डेरिवेशन और मुझे बताओ डेरिवेशन हो जाएगा करके तो फोटो लेके ग्रुप में भेजो फटाफट. So I'll check who has done it correct and who has done it wrong. Yes, all of you start doing. सब लोग ने स्टार्ट कर दिया है ना? Miss, can you go to previous slide? I have to take SS. So कब से क्या किया?
रोशन हैज डन इट. रोशन आगे भी करना है. Okay, ma'am. Done, ma'am. Send किया. अच्छा ये ठीक है, ये इधर किया ही है, अंधेरी बैच में ऑलरेडी हुआ है. Andheri and in CET1, CET2 batch it is already done. So CET2 and ICSE batch students have to do it very fast. नहीं आ रहा है all of you. किसी का इमेज नहीं आया. मैम इसमें जैसा दिया वैसा ही है ना. हाँ डायपर करायचं म्हणजे तिने म्हटलं यस प्रथम फॉर वॉल्यूम अल्फा का फॉर्मूला करेक्ट है. अभी कंसंट्रेशन के लिए करो. यस यशस्वी करेक्ट. यस निशा करेक्ट है. यस yes Bianca, it's correct. Bianca, you have already done it na previously. यस मैम, मुझे लगा आपने वापस करने बोला, इसके लिए वापस कर दिया. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो गया. Yes, ICSE batch you can refer यशस्वी's derivation. अगर किसी को नहीं आ रहा है रेफर यशस्वी's derivation. यस हर्षली करेक्ट है. वैष्णवी करेक्ट है. तनुष करेक्ट है.
Yes, CET1 batch can refer Tanush derivation which I have forwarded in group and just cross check if you are doing some mistake. Yes, Jay, your derivation is correct. Yes, Bala, your derivation is correct. थोड़ा प्रॉपरली लिखो, थोड़ा सिर्फ वॉल्यूम तक किया है, कंसंट्रेशन का भी करना है. Next is, so all of you, you can CET1 and ICSE batch, you can refer the derivations which I have forwarded in group. So basically जो फॉर्मूला बनेगा बेस के लिए वो क्या है, अल्फा इज इक्वल टू KB into V and alpha is KB by C. So these are the formulas. Okay. Now next is auto ionization of water. Water, see, always remember pure water जो होता है means 100% pure water will not undergo dissociation or it will negligibly undergo dissociation. Pure water, distilled water does not conduct electricity. तो वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है? तो यही रीजन है why it does not conduct electricity. Why it does not conduct electricity? क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं करता है. आयंस प्रोड्यूस, डिसोसिएट नहीं होगा तो आयंस नहीं प्रोड्यूस करेगा. आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना व्हाई हाउ इलेक्ट्रिसिटी गेट्स कंडक्टेड, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकॉज ऑफ आयंस. Yes. So if pure water is not getting ionized, so there are no ions. No ions means no conduction of electricity. Okay. But जो अपने घर पे water रहता है, it will conduct electricity because it is not pure. Okay. Pure नहीं है, plus उसके अंदर minerals present है जो electricity conduct करेंगे. Minerals यानी metals होता है. Metals conduct electricity. So घर पे जो water है it conducts electricity. So उसमें shock लग सकता है अपने को, but if it is a pure water it will not conduct electricity. So water gets ionized in very less extent. Means बहुत कम, means हम लोग बोल सकते हैं less than 1% उसका ionization है. So now if you have water, 2 molecules of water, तो क्या होगा यहाँ पे? ये H जो है वो इसको मैम जो घर पे जो वाटर यूज करते हो वो आयोनाइज हो सकता है. हाँ, वो आयोनाइज्ड होता है. ओके. सो यूजुअली अपना रिएक्शन होता है मिनरल्स और वो सब उसमें जो डिसॉल्व. हाँ, इसीलिए मिनरल्स यानी मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड उसके अंदर इम्प्योरिटी आ गया तो इसकी वजह से उसका कंपैरेटिवली आयोनाइजेशन ज्यादा होता है. सो एक वाटर जब भी आयोनाइज होता है तो एक H+ एंड एक OH- रिलीज करता है. बट सिंस यहाँ पे 2 वाटर है, ये H+ जो है वो क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा वाटर के साथ में और क्या बनाएगा, H3O+. And this is what hydrated H+ ion. Hydrated H+ ion. Or you can say hydronium ion. क्या बोलते हैं इसको? Hydronium ion बोलते हैं. Okay, all of you, this is clear. This is known as hydrated H+ ion or hydronium ion. Now always remember the concentration of H+ is always equal to H3O+. This is clear. ये reaction कैसे आया?
H2O is giving you H3O plus OH minus. तो मैम एंड वाला लाइन आपने वो दोनों को इक्वलाइज कैसे किया H प्लस आयन और हाँ हाँ so H plus is giving you H3O plus. अभी यहाँ पे देखो ना तनुष, एक H plus कंबाइन हो रहा है वाटर के साथ एंड एक H3O plus बना रहा है ना. यस Yeah. So it is same ना concentration. हाँ मैम So now इसका डिसोसिएशन बहुत लेस है तो रिएक्शन कैसा आएगा, रिवर्सिबल आएगा ना रिएक्शन. सो K भी आएगा. सो K will be what? H3O plus OH minus upon H2O the whole square. Okay. Now dissociation, we have already discussed dissociation of water is very less and therefore concentration of water is constant. वो का होल स्क्वायर वो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट ये दो है ना इधर रिएक्टेंट साइड में H2O दो है ना. So it will be raised to 2 ना. यस So concentration of water is constant क्योंकि उसका डिसोसिएशन बहुत लेस हुआ है तो वो कांस्टेंट को हम लोग K डैश बोलते हैं. तो अभी ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा K इज इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस K डैश. नाउ K into K dash, let K into K dash be KSP. Now what is KSP? Ionic product of water. KSP नहीं KS, KW. Ionic product of water. Okay, all of you. KW is H3O plus OH minus. Clear? Yes, ma'am. ये कैसे हुआ अभी? ये देखो K into K dash ना, ये इधर चला जाएगा. Now, at standard conditions, at 298 Kelvin, the concentration of H plus is equal to H3O plus is equal to OH minus, and that is 1 into 10 raised to minus 7.
मोल पर लीटर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। So Kw is equal to 1 into 10 raised to minus 7 into 1 into 10 raised to minus 7. So that is 1 into 10 raised to minus 14. So the value of Kw, that is ionic product of water at 298 Kelvin, is 1 into 10 raised to minus 14. मैम 298 केल्विन रूम टेम्परेचर है क्या? हाँ, 298 केल्विन रूम टेम्परेचर है ना, 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ ओके, yes, all of you write it down fast. This is the last topic for today. We will stop here. So now I have already completed the theory of this part. Now all of you will watch part 2 from the link which is given to you. उसके अंदर सिर्फ अभी तीन चार न्यूमेरिकल है, तो उतना तो हो सकता है possible. Yes, CET1 batch and ICSE batch. Yes, Yashashvi, you can do it. Yes, Theory ma'am. is done. हाँ, Okay. पार्ट 2 ना मैम? हाँ, पार्ट 2 का इसके आगे का न्यूमेरिकल्स तुम लोग को कर मीन्स इसके आगे जो भी है वो तुम लोग को देख के इसका आना लिंक भेज देना whatever मैम। homework is given you have to do it and come. So in next lecture I will start with part 3 directly. मैम लिंक भेजो मैं इसका। लिंक भेजा है मैंने, अभी जस्ट मैसेज किया है ग्रुप में लिंक। मैम न्यूमेरिकल्स ही बाकी है ना? हाँ, न्यूमेरिकल्स ही पेंडिंग है ना? yes, yes. See, after this slide there is only numericals. So only numericals are pending. And homework is there. So you do that homework, solve all numericals and come for next lecture. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And in Yes, next ma'am. lecture हम लोग पूरा start करेंगे. It will be a new topic for Andheri batch and CET2 batch also. Okay, ma'am. इसका screenshot ले लो फटाफट. Yes, all of you take screenshot fast. मैम हाँ बोलो तनुष. मैम जो न्यूमेरिकल्स आप बोल रहे हो करने के लिए वो लाइव लेक्चर में भी आपने कराया है, तो वीडियोस में जो हाँ. किए उसमें नहीं, मैंने तुम लोग को नहीं बोल रही हूँ मैंने ICSE एंड CET1 बैच को बोला है. I know it's done in your batch already. होमवर्क बट भी वो दिया था होमवर्क आपने। करके आना है तुम लोग को. होमवर्क तो होमवर्क ही था. All of you, the homework was homework. 4 questions होमवर्क में है, वो करके आना है सबको. Okay. मैम Okay, ma'am. आप सिर्फ रिपीट करोगे कौन से क्वेश्चंस है? ये पार्ट 2 में देखो ना, लास्ट स्लाइड पे होमवर्क है. ये सबको ही करना है, चारों बैचेस को करना है ये होमवर्क. मे भी तुम लोग ने किया भी रहेगा. मैम कर लिया है। Yes, ma'am. कर दी है. ठीक है, ओके. चलो देन विल स्टॉप हियर. Yes, bye, ma'am. Thank you. बाय बाय. Bye, Bye, miss. ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय. आपने